हेलो, मैं हूँ राकेश सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। तो जो भी यहाँ पे नए लोग आए हैं कृपया कर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है पीलर टाइप ड्रिल मशीन। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ड्रिल मशीन लगे हुए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ड्रिल मशीन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये है पिलर। तो ये पिलर काफी नीचे तक आई हुई है और ये है हमारा बेस। इस बेस में ये पिलर लगी होती है, तो इसीलिए हम लोग इसे पिलर टाइप ड्रिल मशीन कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये लगी हुई है मोटर। तो ये मोटर के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सिस्टम, यहाँ पे ये बेल्ट लगा हुआ है। इस बेल्ट को कहते हैं भी बेल्ट। और यहाँ पर आपको पुल्ली दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग खोल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये पुल्ली। तो इस पुल्ली को हम लोग कोन पुल्ली हेड स्टॉक कहते हैं। ये पुल्ली जो होती है स्टेप कोन पुल्ली होती है और इसमें सभी स्टेप पर पुल्ली का व्यास जो होता है अलग अलग होता है। तो इसी के कारण इसकी स्पीड को कम या अधिक किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बड़े वाले में लगा हुआ है तो इसका स्पीड नॉर्मल होगा, इससे ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। तो जैसे ही हम लोग ये सबसे छोटे वाले में आते हैं तो इसकी स्पीड अत्यधिक हो जाती है। तो जैसे जैसे ये स्टेप चेंज होता रहेगा इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये भी बेल्ट लगाया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर नीचे की ओर, तो इसे कहते हैं हम लोग ब्लाइंड होल स्केल। यहाँ पे देख रहे हैं ये स्केल बना होता है इसमें। इस स्केल के द्वारा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि होल कितनी गहराई तक करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पुल्ली का दिया हुआ है। तो ये पुल्ली देखिए नीचे का, सबसे नीचे का जो दिया गया है इसमें 640 आरपीएम होगा, यानी कि 640 चक्कर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 640 चक्कर ये लगाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे ऊपर वाले में तो 2540 यानी कि 2540 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में 2540 आरपीएम ये घूमेगा, जिससे इसकी गति बढ़ जाएगी। तो ये है हमारा स्लीप। तो इस स्लीप में देख रहे हैं यहाँ पे होल बना हुआ है और यहाँ पर ये लगा हुआ है हमारा ड्रिल चक और इस ड्रिल चक के अंदर लगा हुआ है ये ड्रिल बिट। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग इसको एडजस्ट करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर ड्रिल करना है तो उसके लिए यहाँ पे लगा हुआ है मशीन वाइस। इस मशीन वाइस को हम लोग यहाँ से खोलते और बंद करते हैं। तो किसी भी जॉब के ऊपर ड्रिल करना हो तो उसको हम जॉब को यहाँ पर लगाते हैं और इसके द्वारा उसे टाइट फिट कर देते हैं। उसके बाद ये है हमारा वर्किंग टेबल। ये वर्किंग टेबल घूमती है, तो किसी भी दिशा में किसी भी एंगल पे आपको ड्रिल करना हो तो इससे हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। ये वर्किंग टेबल जो होती है ये रैक एंड पिनियन की सहायता से इसे हम लोग कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया रैक और इसके अंदर यहाँ पे लगी होती है पिनियन, जिसकी सहायता से इसको जब हम लोग घुमाते हैं तो ये ऊपर और नीचे एडजस्ट होती रहती है। तो उसको जितना भी इच्छा हो आपको उतने पे हम लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये होता है बेस। इस बेस को हम लोग फाउंडेशन करके बोल्ट के द्वारा इसे फिट कर देते हैं, क्योंकि ये एक ही स्थान पे फिक्स रहती है। इसे हम लोग कहीं भी लौर ले जा नहीं सकते, ये पोर्टेबल टाइप नहीं होती है। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये है टूल की टेबल। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी टूल वगैरह या ड्रिल है या ड्रिल चक हो, ड्रिल की हो, उसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये है हैंड व्हील। तो इस हैंड व्हील की सहायता से हम लोग इसे नीचे की ओर दबा सकते हैं। ये ऊपर और नीचे एडजस्ट हो सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग,
तो ये हमारा स्लीव हो गया। अब स्लीव से ये जो ड्रिल चक लगा हुआ है, तो ड्रिल चक को निकालने के लिए यहाँ पर एक होल बना हुआ है। इस होल में हम लोग ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये है हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट। इस ड्रिल ड्रिफ्ट को हम लोग यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, और लगाने के बाद जब इसे हम लोग हैमर की सहायता से जब चोट देते हैं इस प्रकार से, इसके ऊपर हम लोग चोट मारते हैं, तो ये नीचे की ओर, ये जो है ड्रिल चक, ये बाहर की ओर निकल जाती है। तो ये यहाँ पे बाहर की ओर निकल गई है। अब इसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इसे एडजस्ट करना होता है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले इसे हम लोग, जो भी तेल लगा होता है उसको हम लोग साफ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले हिस्से को हमेशा होल के सामने रखना है, ये वाला, और इसको हम लोग इस तरह से अंदर की ओर घुसाते हैं। घुसाने के बाद इसको ऐसे ऊपर से तेजी से आपको झटका देना है। तेजी से झटका देने पे ये फिट होगी। तो इसे एयर टाइट यानी कि वैक्यूम के द्वारा ये फिट हो जाती है। तो इसमें मोस्ट टेपर होल होता है, इसलिए दोनों आपस में फिट हो जाती है। उसके बाद हम लोग इसे ऑपरेटिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये लगा हुआ स्विच, इसे हम लोग घूमने लगे, और यहाँ पे एक भी। इसके बाद हम लोग इसे नीचे की ओर लाएंगे, तो ये ऊपर और नीचे एडजस्ट होती रहती है। ये हमारा मशीन यहाँ पे घूमने लगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर एक जॉब लगाया मैंने, ताकि आप लोग इसे देख सकें ये ड्रिल कैसे। अब इस बात को हम लोग नीचे की ओर यहाँ पर फिक्स करके एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जॉब को यहाँ पर कटिंग करता है। कटिंग के दौरान ये भी ध्यान रखना है, ये मेटल जो टूल जो है हमारा, वो टूल काफी गर्म ना हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लुब्रिकेंट और कूलेंट यहाँ पर डालते रहेंगे, तो ताकि टूल हमारा रहे। क्योंकि गर्म होने पे क्या होगी इसकी, अगर ये टूल गर्म हो जाती है, तो गर्म होने पर इसके पॉइंट टूट जाएंगे और ये इस तरह से आवाज करने लगेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये होल हो जाएगी, और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है हम लोगों का। बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो बाकी का अब अगले क्लास में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ये हो चुका है होल, तो इसे हम लोग साफ करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार से होल हो जाती है, और ये जो मटेरियल देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं चिप्स। तो ये था हमारा ड्रिल मशीन, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के जॉब में होल किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, ये सारे के सारे ड्रिल मशीन लगे हुए हैं यहाँ पे। तो बाकी के अगली क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ नया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो भी न्यू व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, और जिन किन्हीं को कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।